Hi guys, welcome back. So today in this lecture we will discuss how to send Salesforce survey form without using code. Okay, so let's take an example, that is I have an opportunity object. Okay, I have n number of opportunities are there. When I click on this, when the stage is before the closed one, it means it will be any stage like negotiation, qualification, perception analysis, value proposition, any stage, but it not to be a closed one. It means that what I'm trying to say, whenever the stage will be closed one, a Salesforce invitation form has been sent with that contact role attached with that email. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं क्लोज्ड वन करूं, उसके साथ जो भी कॉन्टैक्ट प्राइमरी कॉन्टैक्ट अटैच हो, उसके मेल पर एक इनविटेशन फॉर्म चली जाए और लाइक इट्स अ फीडबैक फॉर्म. Whether it's a Salesforce user or not, I don't know. Let's say it's the external user, and I want to send the email. I want to send the form to that particular user also. How to send it? How to receive that response? It means that suppose करो मैं मेरे पास एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन यूज़र है, एक्सटर्नल है, उसका मेरे पास जीमेल पड़ा हुआ है. मैं चाहता हूँ कि उसने तो इंक्वायरी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, पर मैं चाहता हूँ एक फीडबैक फॉर्म उसको सेंड कर दो और वो ओपन करे फीडबैक फॉर्म. तो उसमें क्या हो कि उसके पास कुछ रिव्यू करने के लिए आए कि हाउ इट रेटेड योर सेल्फ, कोई कमेंट्स है, फिर वो सबमिट कर दे, उसका रिस्पॉन्स अपने सेल्स फोर्स में हम गेट भी कर लें. तो कुछ ऐसा चाहिए मुझे. तो उसके लिए तो या फिर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट बना, उसको एक्सेस दो सारा, वो चीज़ें तो हो नहीं, क्योंकि अगर मान लो 1000 लोगों को भेजना है तो 1000 लोगों का आप सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यूज़र बनाते फिरोगे नहीं. ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है. इट तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक सर्वे फॉर्म भेज दूँ मैं उनके मेल पे, एंड वो सर्वे फॉर्म को कंप्लीट कर ले और वापस आ जाए मेरे पास, मैं इसका रिस्पॉन्स यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँ. उसको बनाने से पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर वो खोलेगा, अगर वो मान लो मैंने सेंड कर दिया, यहाँ से किसी के ईमेल पर सेंड कर दिया, ठीक है, वो ओपन करेगा तो उसका एक्सेस तो होना चाहिए. वो एक्सेस कैसे होगा? पब्लिकली एक्सेस होगा. अगर पब्लिकली जैसे साइट में खोलता हूँ तो पब्लिकली एक्सेस होता है, गूगल सबके लिए एक्सेस है, गूगल के अंदर कुछ भी चीज़ यूट्यूब सर्च कर तो वो पब्लिकली एक्सेस हो, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शंस है. सेम चीज़ें मुझे उस सबके लिए पब्लिकली एक्सेसिबल देना पड़ेगा. तो हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं सेल्स फोर्स में जो कि कम्युनिटी साइड बोलते हैं उसको. कम्युनिटी साइड क्या करता है कि उसको पब्लिकली एक्सेसिबल भी होती है, अगर नहीं देना है एज अ लॉगिन क्रेडेंशियल देनी है तो वो भी दे सकते हो, कि आपके पास जब उसके पास यूज़र की लॉगिन क्रेडेंशियल तभी वो यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल डाले अपना एंड यूज़र यूज़ करे. अगर मैं चाहता हूँ कि उसको सिर्फ एक पेज का फॉर्म देना है तो पब्लिकली एक्सेसिबल कर दूँ. उसको कैसे यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करने का तरीका ये है, मैं सेटअप पर आया एंड सेटअप पर आने के बाद एक क्विक फाइंड बॉक्स है, मैं यहाँ पर साइट सर्च करता हूँ. ऑल साइट डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर ऑल साइट पड़ी हुई है. अगर आपका इनेबल नहीं हुआ हो तो आप पहले इनेबल कर देना, सेव कर देना, देन ऑटोमेटिक ये खुल जाएगी आपके पास. ठीक है, मैंने इनेबल कर रखा है पहले से. सिर्फ आपको ऑल साइट्स, अगर आपका नहीं इनेबल नहीं है तो आप चेकबॉक्स पर टिक करना, इनेबल डिजिटल साइट, क्लिक सेव. इसके बाद ऑटोमेटिक ये आपकी साइट खुल जाएगी. फिर से रिफ्रेश करना, आपकी साइट खुल जाएगी. ठीक है, फिर आपने इस साइट पर क्लिक करना है. ठीक है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक सर्वे फॉर्म बना रखा है. चलो दूसरा मैं बनाता हूँ, न्यू. यहाँ पर न्यू करना. ठीक है, न्यू करने के बाद स्क्रॉल डाउन, बिल्ड योर ओन ऑरा. देखो इसे मल्टीपल नंबर ऑफ टेम्पलेट्स है, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, कोई भी एक टेम्पलेट उठा सकते हो. इसमें ना मार्केटिंग के अंदर ऑल में जाओगे तो सब तरीके के बनी बनाई आपकी टेम्पलेट मिल चुकी है, ऐसे आपकी बनी बनाई टेम्पलेट मिलेगी. कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट दिखेगी, कुछ इस तरीके से कस्टमर सर्विस की टेम्पलेट. अगर आपको स्क्रैच से बनाना है तो बिल्ड योर ओन ऑरा कम दिख रहा है कंपोनेंट, आप उसको क्लिक कर देना. गेट स्टार्टेड, क्लिक ऑन दिस. मैं यहाँ पर डालता हूँ सेल्स फोर्स सर्वे फॉर्म. ठीक है, ऑप्शनल में मैंने डाला सर्वे कस्टमर, मैंने कस्टमर डाल दिया. ठीक है, मैंने सेव किया.
मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इट मे टेक्स फ्यू सेकेंड्स, ओके, टू इनिशियलाइज ऑल द कंपोनेंट्स एंड समथिंग। ठीक है, हमारा साइट वॉज क्रिएटेड, साइट एक बन चुका है। एक यूआरएल भी मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ दिखेगा, ठीक है। साइट मेरा बन चुका। वर्क स्पेसिस पर आके आपको बिल्डर पे जाना है, क्लिक ओके। ये बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पर क्लिक करने के लिए ये आपको देगा जनरल पर जाके आपको पब्लिक एक्सेस करने का देता है, ठीक है। आप उसको इनेबल कर देना है। फिर इसके बाद सेल्सफोर्स सर्वे फॉर्म प्रोफाइल, इस पर आपको राइट क्लिक करके ओपन करना है एंड कंट्रोल एस सर्वे, ठीक है, सर्वे टिक करना। ये दिख रही है, ठीक है। मैंने इसको एडिट करना है, एडिट पर गया, उसको इनेबल करने के लिए सर्वे क्या है, रीड और क्रिएट। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ को, ये भी मैं बताता रहा हूँ, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप जब साइट बनाओगे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सेटअप पर आना है एंड सर्वे सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। सर्वे सेटिंग्स ये खुला है, ठीक है। जैसे आप इसको खोलोगे ना, ये डिसेबल हुआ होगा, ठीक है, ऐसे डिसेबल रहेगा। आपको सिर्फ इनेबल कर देना है। आप इनेबल कर दोगे, आपको ये प्रोफाइल पे सारी चीज़ें, फिर से रिफ्रेश करोगे प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे। और जब दिखेंगे तो आपको सिर्फ क्रिएट सेल्सफोर्स सर्वे, सर्वे इन्विटेशन, सर्वे रिस्पॉन्सेज, ये सब इनेबल कर देना है। करेक्ट, यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने सेव कर दिया, ठीक, मेरा बन के तैयार। मैं वापस आता हूँ, सॉरी, मैं वापस आता हूँ, कहाँ पर गया मेरा, मैंने एक्सपेरिमेंट का ये मैंने एक्सेस किया था, मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया, ठीक है। सेव भी हो गया मेरा। पब्लिश होने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मुझे प्रेफरेंस पर जाना है एंड प्रेफरेंस पर जाने के बाद मुझे क्या करना है, सॉरी, मेंबर्स पे जाने के बाद मुझे सर्च पर ऑल करना और यहाँ पर कस्टमर कम्युनिटी यूज़र ये सेलेक्ट करना, सेव, ठीक है। सेव हो गया। सेव होने के बाद सेटिंग्स पर वापस आना है, इसको एक्टिवेट कर देना साइट को। मेरी साइट एक्टिवेट हो गई, ये सक्सेसफुली सेव, ठीक है। मेरी साइट भी एक्टिव हो रही है, सारी चीज़ें कंप्लीट चल रही हैं, ठीक है। अब मैं बोला हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इसको काट देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। ये भी हो गया मेरा, ठीक है। मैं फिर सेटअप पर आता हूँ एंड यहाँ पर सर्वे सर्च करना, सर्वे सेटिंग्स, ठीक है। आपको इनेबल कर देना है पहले इसको, मैंने इनेबल कर रखा था। आपको अगर आपको प्रोफाइल पर नहीं दिख रहा था वो सर्वे वाली रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट वगैरह, तो यहाँ से इनेबल कर दोगे तो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको सब वहाँ पर टिक कर देना है। देन इसके बाद यहाँ वापस आना है, एक्सपीरियंस क्लाउड साइट लिखा है, ठीक है। आप इसको देखो, अभी तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये नन पर आएगा। आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है जो आपने अभी रिसेंटली बना रखा है सेल्सफोर्स सर्वे फॉर्म, उसको इनेबल, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। अपलोड अपडेट कर दिया सेल्वे सर्वे फॉर्म, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बताओ,
अब इसके बाद ठीक है, मैंने सर्वे को एक्टिवेट कर रखा था। ठीक है, मैंने जब यहाँ पर सर्वे को मैंने एक्टिवेट कर, मैंने एक्सपीरियंस क्लाउड साइट फॉर्म को भी अटैच कर दिया जब आपका एक्टिवेट हो गया कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद मुझे फॉर्म देखना है, सेल्सफोर्स सर्वे फॉर्म कहाँ पर, क्या सर्वे फॉर्म कौन सा है। मैंने अभी तो फॉर्म तक नहीं बनाए, नहीं, मैं सिर्फ एक्टिविटी कम्युनिटी साइट पर किया और कुछ सेटिंग्स की हैं। इसके बाद मुझे फॉर्म, जब कस्टमर के पास फॉर्म जाएगा, उसके ईमेल पर जब फॉर्म जाएगा, वो कैसा फॉर्म दिखेगा। ठीक है, वो फॉर्म देखने के लिए ये पर मेरे पास ऐड पर्सनलाइज योर नॉइव वार है, इसके क्लिक करना, ऐड मोर आइटम ऑल, देन सर्च करना यहाँ पर सर्वे, सर्वे प्लस आइटम, ऐड वन आइटम, सेव, देन आना मोर सर्वे। अब देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नेम, नेट प्रोमोटर स्कोर, ये दोनों ऑलरेडी बनी बनाई है। इसका मतलब ये है कि सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी 2 फॉर्म मुझे बना के दिए हैं, आपको सिर्फ यूज़ करना है, ये एक्टिवेटेड है। अगर आपको नया बनाना है, कस्टमर कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ ऐसा चीज़ें आपसे करवानी है कस्टमर के साथ कि मैंने फीडबैक फॉर्म बनाया, 2-4 क्वेश्चंस और पूछ दिए, रेटेड योरसेल्फ, अपना नाम कैप्चर करना है, कुछ भी आपको करवाना है, क्वेश्चन पूछना, कुछ भी आपको करवाना है, देखो, तो आपको न्यू पर जाना है एंड आप पर्सनलाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्म को बना सकते हो, सर्वे नेम डालना, कंटिन्यू करना एंड वो अपना क्वेश्चन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट कर पढ़ेंगे कि एक सर्वे फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड फीचर्स को यूज़ कर रहा हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने बना के दिया है, मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको खोला, रिलेटेड पे आया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इस मैंने क्लिक किया तो ओपन करने का आ गया, मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने ओपन किया, कुछ इस तरीके के सब फॉर्म सेल्सफोर्स ने बना के दिया है। हाउ वुड यू रेट आवर सर्विस, कमेंट्स है, नेक्स्ट प्रीवियस, पेज 1 थैंक यू, पेज 2 पर थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, ऐसा कुछ बना के दिया है। और ये देखो एक्टिवेटेड है, जब मैंने तो आर्काइव हटा दूंगा, देखो रीएक्टिवेट करने के लिए आया, जब मैंने रीएक्टिवेट किया तो देखो ये एक्टिवेट हो गया, मेरी ऑलरेडी, मेरी ये फॉर्म ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सिर्फ इसको यूज़ करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस आता हूँ मैं सेटअप पर आता हूँ। सेटअप पर आने के बाद मुझे क्या करनी है, मुझे करनी है अब फ्लो यूज़ करनी है। ओके, मैंने फ्लो पाया, फ्लो टिक किया, फ्लो पर, देन न्यू फ्लो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्लिक नेक्स्ट, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, क्लिक क्रिएट। ठीक है, मेरा एक बन के तैयार। इसके बाद अब क्या करनी है, अब करनी है मुझे जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था ना, यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारी, अपॉर्चुनिटी। फ्लो बिल्डर में ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, अपॉर्चुनिटी। ओके, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, इसका मतलब है कि क्या पता वो क्रिएट करते सामी क्लोज ऑन कर दे तो भी आपकी ये चीज़ें चलनी चाहिए, या अपडेट करें तो भी आपकी ये चीज़ें चलनी चाहिए। इसलिए मैंने इस कंडीशन पे क्रिएटेड और अपडेटेड दोनों लगा दिए, करेक्ट। अब मैं ऐड एलिमेंट करता हूँ। अब मुझे चेक करना है डिसीजन एलिमेंट। अब डिसीजन एलिमेंट में क्या चेक करूंगा, जब वो क्लोज्ड वॉन होगा तभी तो मैं चेक करूंगा, क्लोज वॉन होगा तभी तो मेरा प्रोसेस आगे जाएगा, सेल्सफोर्स इनविटेशन फॉर्म भेजेगा। तो मैंने चेक किया, सबसे पहले चेकिंग अपॉर्चुनिटी स्टेज टू क्लोज्ड वॉन। ओके, लेबल में मैंने ये डाल दिया क्लोज वॉन। ठीक है, देन रिसोर्स आपका होगा ट्रिगरिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्टेज। ठीक है, स्टेज इक्वल्स क्या होगा, क्लोज वन। बस ये छोटा सा मैंने कही, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन मैं फिर प्लस आइकन पाया। अब यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, गैस करो। यहाँ पर मैं डालूंगा जैसे ही इसने क्लोज ऑन किया, पहले क्या अपडेट क्रिएटेड अपडेटेड पर डाला, क्रिएटेड और अपडेटेड के बाद मैंने चेक किया कंडीशन की क्लोज वन भी होना चाहिए, अपडेट करेगा तो क्लोज वन हो,
क्लोज वन के बाद मैंने चेक किया कंडीशंस की गेट रिकॉर्ड। अब क्यों ये मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए इसको किया गेट रिकॉर्ड कि चलो ठीक है क्लोज वन, तो मैंने इसको मैं खोल देता हूँ एक बार। जब वो क्लोज वन करेगा तो गेट रिकॉर्ड क्या करेगा, ये जो कॉन्टैक्ट रोल है इसके अंदर प्राइमरी कॉन्टैक्ट में ईमेल पड़ी है कि नहीं, ये चेक करना है ना कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ पड़ा। अगर मैं इसमें डाले नहीं तो किसको सेंड करेगा? मेरा ट्रिगर तो चलेगा बट यहाँ पर आके मेरा रुक जाएगा, यहीं पर आके मेरा रुक जाएगा। इसके बाद ये पता ही नहीं चलेगा गेट रिकॉर्ड में आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी पड़ा है कि नहीं। तो मुझे चेक करने के लिए कि कॉन्टैक्ट पड़ा होना चाहिए, गेट प्राइमरी कॉन्टैक्ट पड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा गेट प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये है अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल। इसका एपीआई नेम देखोगे ना अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या सर्च करना है, अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है एक बार बताओ। यहाँ पर जब रिलेटेड लिस्ट में दिख रहा है इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक है, तभी तो ये रिलेटेड लिस्ट में दिख रहा है। तो मुझे क्या करने हैं कि मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आईडी जो है रिकॉर्ड ट्रिगरिंग अपॉर्चुनिटी के आईडी के साथ लिंक थे तभी तो वो दिख रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि आईडी के साथ इसको मैप कर दिया कि भाई इसी का है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आईडी के साथ क्या पता कि एक कॉन्टैक्ट रोल बनाया बट वो अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक ही नहीं है, फिर तो वो तो अलग हो गया ना। तो मुझे ढूंढने का अपॉर्चुनिटी के साथ जो लिंक हो उसी को तो लेकर आना है, उसी के साथ। तो अपॉर्चुनिटी के साथ जो लिंक है उसी को पकड़ा और उसमें से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी मैंने ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर सब मल्टीपल नंबर ऑप्शन है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ से ऐड कॉन्टैक्ट रोल, ठीक है। मैं कुछ देखता हूँ, अभिषेक सर्च करता हूँ ये देखो अभिषेक सिंह। मैं और भी सर्च करता हूँ, कुछ ऐसा कर कुछ पड़ा हुआ है। मैं कॉन्टैक्ट रोल में जाके चेक करता हूँ, एक मिनट। इतनी सारी है, ये मैंने कॉपी करो। जब मैं यहाँ पर आया कॉन्टैक्ट रोल में, जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट रोल में आया, देखो मैं पेस्ट किया, ये भी शो करेगा मुझे, देखो शो होगा, सब शो करेगा। अभिषेक भी मैं सर्च करूंगा वो भी शो करेगा, वो सब है। एन नंबर सेलेक्ट शो सेलेक्टेड, मैंने 2 सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, देखो 2 आ जाएगा प्राइमरी कॉन्टैक्ट पे 2 दिख रहा है। एन नंबर ऑफ मेरे पास 10 भी सेलेक्ट करता हूँ, 20 भी सेलेक्ट करता हूँ, उसमें से किसको जाएगा उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन भी दिया है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट ही पर जाए, वो 10 को ना जाए, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा उसको जाए बस, इक्वल्स ट्रू, करेक्ट, ठीक है। अब जब मैंने इसको कर दिया प्राइमरी कॉन्टैक्ट पे कर दिया, जब मैं ऐड पर आता हूँ एक और डिसीजन मुझे करनी पड़ेगी। वो डिसीजन ये होगी जो ऊपर गेट प्राइमरी कॉन्टैक्ट है नल नहीं होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए कुछ ना कुछ भैया। तो मैंने क्या किया, हैज प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैंने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद मुझे क्या, हाँ भैया पड़ा है, ठीक है पड़ा रहने दो। तो मैं क्या किया कि मेरे पास जो गेट रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी है मैंने इसी को पकड़ा, इज नल फॉल्स कर दिया कि नल नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू पड़ी होनी चाहिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट में, कोई ना कोई रिकॉर्ड लिंक्ड होना चाहिए तभी मेरा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है बस एक्शन। अब उस एक्शन में मुझे क्या करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म, ये जो एक्टिवेट है मेरा ऑलरेडी, मैंने इसको क्लिक कर दिया, सेंड सर्वे, हाँ ठीक है। अब सब्जेक्ट आपकी अपॉर्चुनिटी की रिकॉर्ड आईडी होगी। वेरिएबल मैंने डाला रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। मैंने टेक्स्ट पे डाला एंड देन रिकॉर्ड डॉट आईडी, ठीक है। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल फॉर इनपुट अवेलेबल फॉर आउटपुट दोनों कर दिया, डन। रिसिपिएंट टाइप तुम्हारा क्या है, कॉन्टैक्ट,
अब कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट आईडी होगी, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट आईडी होगी। ठीक है, टेक्स्ट कॉन्टैक्ट आईडी कैसे निकाला जाए इससे, अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल डॉट कॉन्टैक्ट आईडी, ये पढ़ा है ना, वहीं से मैं कॉन्टैक्ट आईडी निकाल लिया। करेक्ट। यूनिक लिंक डोंट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, इनविटेशन एक्सपायर इन 7 days, मैंने 7 days का इनविटेशन एक्सपायरेशन लगा दिया, 7 दिन बाद ऑटोमेटिक वो एक्सपायर हो जाएगा अगर वो ओपन नहीं किया तो। सेल्स ठीक है, मैंने ये भी डाल दिया। सेंड सेल्स फॉर सर्वे विदाउट यूजिंग कोड, लेवल कर दिया। सेव, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, चलो अब वापस आता हूँ, मैंने ये सब चीज़ को कट कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। अब बताओ, चलो मैं अपॉर्चुनिटी को क्लोज ऑन करता हूँ, मुझे यहाँ पर रिलेटेड टैब में शो करना पड़ेगा, तो मैंने एडिट ऑब्जेक्ट पाया, पेज लेआउट, अपॉर्चुनिटी लेआउट, रिलेटेड लिस्ट, ये देखो सेल्स फोर्स इन्विटेशन, पकड़ो ड्रैग करो, सेल्स फोर्स सर्वे इन्विटेशन रिस्पॉन्सेस, सेव एज, सेव। ठीक, क्रॉस, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया सेल्स फोर्स सर्वे इन्विटेशन 0। ठीक है, किया जाए, अगर मैं क्लोज ऑन करता हूँ तो जानी चाहिए मेल, बट कॉन्टैक्ट रोल तो अभी भी 0 है, तो मुझे एक कॉन्टैक्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट एक कॉन्टैक्ट डाल लेते हैं। अभिषेक सिंह वाला ये कॉन्टैक्ट है, मैंने इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मेल पृथ्वीराज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस मेल पर जानी चाहिए, पृथ्वीराज पे, पृथ्वीराज 20596, इस पर मेल जानी चाहिए, एक इनविटेशन फॉर्म जानी चाहिए, जैसे मैंने फॉर्म दिखाया था पिछले सेशन में। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस गया अपॉर्चुनिटी में, मैं ये वाले अपॉर्चुनिटी को खोलता हूँ। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट रोल मैंने ऐड किया, यहाँ से ऐड कॉन्टैक्ट रोल। ठीक है, सबसे पहले अभिषेक सिंह को ऐड किया, मैं चाहता हूँ एक और ऐड करूँ। ठीक है, ये सॉरी इसको कट, कॉन्टैक्ट ये कॉन्टैक्ट से एक और कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं इस साथ साथ 2 चीज़ें दिखा सकूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ये भी ऐड कर लिया, नेक्स्ट। ठीक है, अभी मैंने किसी को प्राइमरी सेट नहीं किया, देखो मैंने 2 कॉन्टैक्ट ऐड किया, मैंने वी ऑल पर टिक किया। अभी देखो मैंने प्राइमरी किसी को नहीं ऐड किया, यही है प्राइमरी चेकबॉक्स मैंने ट्रू रखा था अपने फ्लो के अंदर। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, अगर इस वाले पे ये देखो, इस प्राइमरी इक्वल्स टू, ये मैंने कंडीशन लगा रखा है ना, अभी तक तो नहीं है। मैं अगर अभिषेक सिंह को ट्रू मारता हूँ प्राइमरी कॉन्टैक्ट, तो आप बोलोगे सर ये आर्थर यूनाइटेड ऑयल गैस, इसको भी ट्रू मार दो, तब क्या इशू है। ठीक है, मैंने इसको भी मारना शुरू किया, चलो इसको भी मैं प्राइमरी मार, जैसे ही मैं प्राइमरी मारूंगा मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला तुरंत, वो क्या बोला, दिस अपॉर्चुनिटी हैज अ प्राइमरी कॉन्टैक्ट, आर यू श्योर टू यू वांट टू रिप्लेस द प्राइमरी कॉन्टैक्ट। अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो देखना चाह दूँ कि अभिषेक सिंह वाला जो टिक हुआ था ना वो हट जाएगा। देखो अभिषेक सिंह वाला टिक वाला अनचेक हो गया, ये वाला प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो गया। अगर मैं अभिषेक सिंह को प्राइमरी कॉन्टैक्ट बनाऊं, अपर वाला हट जाएगा। तो आप 10 भी ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइमरी आपका एक ही होना चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन पर लगाया था कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट होना चाहिए।
प्राइमरी कॉन्टैक्ट में मेल भी पड़ा हुआ है। ओके, लेट्स गो बैक। मैंने प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया। लेट्स एक्टिवेट है, यस। ओके, लेट्स मार्क एज क्लोज्ड वन, सेव। यू कांट अपडेट एन अपॉर्चुनिटी एज क्लोज्ड, क्या बोल रहा है, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। यू कांट अपडेट अपॉर्चुनिटी इन क्लोज्ड वन स्टेज, क्यों, वाई। काम करते हैं, एक नया बना लेते हैं, बात ही खत्म। मैंने एक नया अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ, टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी करके, ठीक है। ठीक है, 3 तारीख स्टेज मैंने प्रोस्पेक्टिंग डाल दिया, कोई इशू नहीं, सेव। मैंने एक अपॉर्चुनिटी बना दिया, प्रोस्पेक्टिंग स्टेज पर डाल दिया। ऐड कॉन्टैक्ट ग्रुप में मैंने अभिषेक सिंह को डाल दिया, नेक्स्ट किया, और इसी को प्राइमरी बना दिया यहाँ से ही, तो प्राइमरी बन गया है मेरा। ठीक है, प्राइमरी मैंने टिक कर दिया प्राइमरी। अब प्राइमरी बन गया तो फिर से मार्क करते हैं, क्लोज्ड वन करते हैं, देखते हैं। टू कांट अपडेट अपॉर्चुनिटी टू द क्लोज्ड वन स्टेज। मुझे लगता है कि एक ट्रिगर चल रही होगी, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वैलिडेशन या ट्रिगर तो नहीं रख रखा है। वैलिडेशन नहीं, तो ट्रिगर चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हमारा ही ट्रिगर है। ये ट्रिगर क्या है, अपॉर्चुनिटी ट्रिगर, ये एक्टिव है, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। एक्चुअली में भी इतनी सारी ट्रिगर हो रखा है, कहीं ना कहीं वो चल रखा होगा, मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, फिर से चेक करता हूँ एक बार, क्लोज वन, या ठीक है। जैसे ही क्लोज वन हुआ, देखो सर्वे रिस्पॉन्स मेरे को चला गया। मैं इसे सब व्यू ऑल करता हूँ, देखो ये चला गया ना, इनविटेशन रिकॉर्ड, इनविटेशन लिंक, और अभिषेक सिंह और नॉट स्टार्टेड, ये चला गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और वो करता हूँ, तो इनविटेशन जो है ना, नॉट स्टार्टेड लिखा है, स्टेटस नॉट स्टार्टेड। ठीक है, इनविटेशन रिकॉर्ड पे मैं जाता हूँ, सर्वे इनविटेशन पर, तो अभी क्या है, पार्टिसिपेंट अभिषेक सिंह है, एंड इनविटेशन लिंक है, रिस्पॉन्स स्टेटस नॉट स्टार्टेड। मैं चेक करता हूँ मेरे पास मेल आई होगी नहीं, तो किस मेल पर गई होगी, मेल गई होगी अभिषेक सिंह वाले पे, पृथ्वीराज वाले पे गई होगी ना। मैंने इस मेल को अटैच किया था, जो भी अभिषेक सिंह पे ये वाली मेल अटैच है, ये पृथ्वीराज ईमेल है ना, इसकी मेल पर गई होगी। लेट्स गो, मैंने अपन खोल लिया, सी देखो ये मेल पर आई हुई है, अभी आई है, ठीक है। ये मैंने पृथ्वीराज के लॉगिन पर हूँ, ये मेल आई है, हेलो अभिषेक, थैंक यू सेल्स फोर्स एंड ओपन सर्वे, ये फॉर्म दिख रहे। ओके, सो मैं इसको ओपन करता हूँ, सी फॉर्म खुल गया मेरा। हाउ वुड यू रेट आवर सर्विस, गुड, ऑल गुड, थैंक्स, ठीक है। मैंने इसे फिनिश किया, ठीक, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं फिर से इसको अगर कट करके मैं फिर से करूँगा, तो ऑलरेडी एक आएगा, ऑलरेडी दिस सर्वे वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, मैं वापस आता हूँ अपने अपॉर्चुनिटी पे, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार पेज, व्यू ऑल, तो बस इनविटेशन सर्वे कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर सर्वे इनविटेशन इज अ सर्वे कंप्लीटेड लिख गया स्टेटस में, रिलेटेड पर आओगे, सर्वे रिस्पॉन्स भी मिल गया कंप्लीटेड, सर्विस का रिस्पॉन्स कंप्लीट है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके से।
Okay, I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. If you have any comments or doubts, please write down in the comment section. I'm ready to resolve your problem. Thank you guys.